प्रकृति की अपेक्षा अध्ययन से बहुत से लोग महान बने हैं। यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपका जीवन एक संपूर्ण ग्रंथ है। मनुष्य जीवन अनुभव का शास्त्र है। शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया से टक्कर ले सकते हैं। मेहनत कोई घटिया नहीं होती, बशर्ते वो ढंग से की जाए। बिना मेहनत के कुछ इस दुनिया में नहीं मिलता। मेरा साया भी मुझे धूप में आने के बाद नजर आया। अब मैंने पढ़ने को तो बहुत कुछ करा है, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं वैसे वैसे बोलता रहूँगा। जो आज से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मेरी पत्नी की बड़ी बहन ने मुझे कहा था कि इसी ढंग से पढ़ते रहे तो एक दिन महात्मा बुद्ध बन जाओगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि भगवान बुद्ध बन जाओगे, क्योंकि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में बटने के बाद मिलता है। चाहे तो इसमें मनुष्य भगवान भी बन सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि महात्मा बुद्ध बन जाओगे, लेकिन भगवान नहीं कहा था। भगवान बनना भी नहीं है। भगवान बनना भी नहीं है। मैं उन्होंने मुझे आज से 8 साल पहले ये बात कही थी। महात्मा का मतलब होता है अत्यंत उन्नत जीवात्मा। अत्यंत उन्नत जीवात्मा। अत्यंत उन्नत जीवात्मा आदमी स्वाध्याय करके बनता है। जैसे महात्मा, जो आचार्य चाणक्य थे भी, वो भी एक तरह के महात्मा थे, लेकिन बहुत क्रोधी थे। स्वामी उसको बोलते हैं जो अपने मन को बस में कर लेता है, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्योंकि उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था शारदा देवी। आर गृहस्थ में रह के उस परम तत्व को अपने आप में जान सकते हैं। ईश्वर अनुभव का विषय उसे महसूस किया जाता है। मोदी जी अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर अनुभव का विषय उसे महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे दो दोस्त पे एक बात सुनाता हूँ आपको। दो दोस्त थे, उनमें बातें हो रही थी कि ईश्वर यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता। उसके दोस्त ने कहा ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो दिखाई नहीं देता। उसने बोला कैसे? उसके दोस्त ने बोला मेरी तरफ फीट कर। उसने उसकी पीठ पे एक पत्थर का, एक मिट्टी का डेला जोर से मार के बोला, जोर से मारा। उसने बोला क्या हुआ? बोला यार दर्द हो रहा है। बोला कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोला यार अनुभव मुझे हो रहा है, महसूस तो मैंने किया है, मुझे महसूस हो रहा है। तो इसी प्रकार ईश्वर को बयान नहीं किया जाता, उसको महसूस किया जाता है। ऐसे महसूस मैंने भी किया है। मैंने अध्ययन पे बहुत मेहनत की है। वैसे आती किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। और नीति शास्त्र पढ़ के ही मुझे प्रेरणा मिली है। नीति शास्त्र पढ़ के ही मुझे प्रेरणा मिली है पढ़ने की, स्वाध्याय करने की। स्वाध्याय स्वाध्याय करने की नीति शास्त्र से मुझे प्रेरणा मिली है। मैं आज आज से नहीं, बहुत सालों से पढ़ता। अगर मैंने 35 36 37 साल की उम्र से अधिक, अगर 30 साल की उम्र में ऐसे रहस्यमय ढंग से पढ़ना शुरू किया होता तो आज मेरे भी अनिरुद्ध आचार्य जी की तरह यूट्यूब चैनल होता। और मैं, जैसे अमिताभ जी लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो मैं स्पिरिचुअल ब्लॉग लिखता। मैं बहुत से अभिनेताओं को, कईयों को लपेट, जिन्होंने मन की बात करी है, मैं उन सबको लपेट सकता हूँ कि क्या कोई उनमें से ऐसा एक्टर है, जो एक्ट्रेस है, एक्टर है, कोई अभिनेता ऐसा है जैसे जो अपने मेरे साथ ही मिलकर कह सकता है कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपने पिताजी के आगे कुछ नहीं समझते हैं। चला आज के लिए इतने बहुत है।